हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। कल हमने जेनेटिक्स की कुछ वीडियोस देखी थी डिसीज से रिलेटेड। आज हम यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुमंत्र वाली सीरीज है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में से डीएनए और आरएनए, मतलब इसका ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड एक्सप्लेन देयर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो आपको ये पता होना चाहिए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो वाटसन और क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने दिया हुआ था। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें मैं यहाँ पर आपको लिख दे रही हूँ, तो आप प्लीज कॉपी पेन में नोट करें। वाटसन और क्रिक, इन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के लिए। इन्होंने जो मॉडल प्रपोज्ड किया उसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या डबल स्ट्रैंड मॉडल ऑफ डीएनए, और इन्होंने जो प्रॉपर्टीज बताई डीएनए की वो कहलाती है मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आता ही है क्वेश्चन 5 नंबर में, 4 नंबर में, तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ लें। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डीएनए और आरएनए जो दोनों ही सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ये किससे बने होते हैं। तो डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है, केवल इनकी शुगर और इनमें पाए जाने वाले नाइट्रोजन बेस जो होते हैं उनकी डिफरेंस के कारण इनका स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो हम डीएनए का स्ट्रक्चर की बात करें तो डीएनए में कार्बन चेन, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट, ये 4 कंपोनेंट पाए जाते हैं। इन चारों कंपोनेंट से मिल करके न्यूक्लियोटाइड बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा भी गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। तो आपको यह पता होना चाहिए न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं और न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं। तो देखो, जब हम बात करेंगे कार्बन चेन, नाइट्रोजन बेस और शुगर, जब ये 3 कंपोनेंट आपस में मिलते हैं तो इन कंपोनेंट के मिलने से जो बनता है वो कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, डीएनए जो बना होता है, चाहे डीएनए चाहे आरएनए, ये न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होते हैं, न्यूक्लियोसाइड से नहीं बने होते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड किसे कहेंगे, जब ये तीनों मॉलिक्यूल या ये तीनों कंपोनेंट हैं इन्हें न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। जब इस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है तब हम इस पूरे को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। बहुत अच्छे से समझिएगा, न्यूक्लियोसाइड में 3 कंपोनेंट, जब इसमें एक और ये ऐड हो जाएगा तो वो न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो डीएनए जो बना होता है वो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। तो न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट। डीएनए में शुगर पाई जाती है पेंटोज डीऑक्सी राइबोस शुगर, यहां हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो डीऑक्सी राइबोस शुगर, और जब आरएनए की बात करते हैं तो राइबोस शुगर। अब नाइट्रोजन बेस जो है, तो नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन और पिरिमिडिन, प्यूरिन, मैडिनिन, ग्वानिन, पिरिमिडिन में थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। बट जब हम डीएनए की बात करेंगे तो यहाँ यूरेसिल नहीं आता है। डीएनए और आरएनए का मेन डिफरेंस एक ये भी है कि जब थाइमिन की जगह पर यूरेसिल आ जाए तो वहां आरएनए का स्ट्रक्चर होता है, वहां डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं डीएनए का ये स्ट्रक्चर होता है और डीएनए के स्ट्रक्चर को कौन कौन से कंपोनेंट मिलकर के बनाते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमें ये पता चल गया डीएनए किससे मिलकर के बना है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड कौन से होते हैं, क्या है, ये सब किस तरह से अरेंज होते हैं, किस तरह से न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से मिलकर बना होता है। एक चीज और यहाँ पर नोट डाउन करने की है, एडिनिन का हमेशा बॉन्ड बनता है थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड से, और ग्वानिन का बॉन्ड बनता है साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से। ये आपके सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है, अभी प्री बोर्ड एग्जाम में भी कई स्कूल में क्वेश्चन आया है कि जी और सी के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड है ये, और ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड है, तो किसमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी तोड़ने के लिए, इनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो ऑब्वियसली जहां 3 बॉन्ड होंगे वहां एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो ये हमने देखा डीएनए का कंपोनेंट के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल जो है वो किस तरह से बनाया गया है।